ये तो मजाक ही हो रहा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ करने वाली ये सरकार, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये नरेंद्र मोदी इस्तीफा, ये सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी है। ये सरकार चाहती है कि छात्र ड्रॉप आउट के लिए मजबूर। इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक के समीप एक दिवसीय चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले, विश्वविद्यालयों में लागू क्लस्टर सिस्टम, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सीबीएसई में कथित धांधली को लेकर विरोध जताया गया। यह आंदोलन पूरे राज्य में आयोजित किया गया। आइसा के प्रदेश संयुक्त सचिव रितेश शर्मा ने कहा कि उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और क्लस्टर सिस्टम के कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई छात्रों ने 40 किलोमीटर दूर तक पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना पड़ा है, जिससे गरीब और ग्रामीण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है। आइसा ने मांग की है कि नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और पेपर लीक पर सख्त रोक लगाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि क्लस्टर सिस्टम वापस नहीं लिया गया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हम लोग थक गए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये पेपर लीक वाली सरकार नहीं चलेगी। हम साथ साथ प्रधानमंत्री की चुप्पी को देख के, उनके विदेश दौरे को देख के हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे दें। अब देश उनसे चल नहीं रहा है। एक पेपर आप ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, बिहार में दांधी देखा, छात्रों को आप लाठी चला रहे हैं, सीबीएसई की चल रही मनमानी। एक छात्र अगर वो अपना जवाब मांगता है तो आप उसको पाकिस्तानी बता देते हैं। ये सरकार पेपर लीक करा रही है, स्कॉलरशिप पे कटौती कर रही है। हमारा मेन विरोध है कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है इसको यूनिवर्सिटी तुरंत वापस ले। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है और इसमें राज्य सरकार को घेरने की साजिश की जा रही है। हम कहते हैं राज्य सरकार दोषीवान में है। पहले इस एनईपी की व्यवस्था को लाने वाली वो सरकार, वो पॉलिसी जिम्मेवार है। ये एनईपी का तीसरा चरण में ये क्लस्टर सिस्टम को लागू किया जा रहा है, तो वो एनईपी की पॉलिसी आप क्यों लाए? आपने कहा कि आप 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री देंगे। वो डिप्लोमा की डिग्री लेकर छात्र नौजवान कहाँ जाएगा? 2 साल की डिप्लोमा पे आपने कौन सा रोजगार निकाला है? आप कहते हैं 4 साल पे वो प्रोफेसर के लिए तैयार हो जाएगा, उसको रिसर्चर का पेपर दीजिएगा। क्या कर रहे हैं? शिक्षा का कैसा मजाक बना रहे हैं? टुंडी में कॉलेज है, अब टुंडी से बच्चा यहाँ पे आएगा पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर। ये तो मजाक ही हो रहा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ करने वाली ये सरकार, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे और क्लस्टर सिस्टम को तुरंत वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। हम छात्र, नौजवान, महिला, ये सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी है।